वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। पहले दिन जो हैं वो महीनों में बदलते हैं और फिर यही महीने सालों में बदलते हैं और सालों के साल गुजरते जाते हैं। और इस बदलते वक्त के साथ हमने खुद को भी बदलना है। अगर हम अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें खुद में चेंज लाना बहुत जरूरी है। और हम खुद में चेंज कैसे ला सकते हैं वो देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली के सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जी जनाब, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शादी के कुछ इवेंट शेयर किए थे। होपफुली के आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। और उसके साथ ये भी शादी के ही नेक्स्ट डे नाश्ता है जो यहाँ पे लाइव हलवा पूरी बन रही है, जो बहुत मजे की और गर्मा गर्म थी, जो सब ने बहुत मजे से खाई, इंजॉय किया। आपको पता है शादी के फंक्शन कैसे इंजॉय किए जाते हैं और उसके साथ जो हम सब मिल बैठ के खाते हैं उसमें बहुत मजा आता है, सब इंजॉय करते हैं, बहुत मजा आता है। लेकिन चलें अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि गुजरते वक्त के साथ साथ वक्त तो नहीं रुक रहा, ना उसने रुकना है। हमें लगता है कि शायद वक्त ठहर गया है, लेकिन वक्त नहीं ठहरता। वक्त तो बहुत तेजी से गुजर रहा है। तो उसके वक्त के गुजरने के साथ साथ हमने खुद में क्या चेंज लेके आना है। अब वक्त तो गुजर रहा है, लेकिन हमें क्यों लगता है कि वक्त ठहर सा गया है? वो इसलिए कि हम अपनी लाइफ में कोई चेंजिंग लेके ही नहीं आते। जैसी लाइफ जो चल रही है वैसे ही गुजार रहे हैं। अगर हम होम मेकर हैं, घर में खाना बनाती हैं, हाउस वाइफ हैं, तो क्या करती हैं? खुद को बस घर के भरोसे पे छोड़ देती हैं। बस हमने क्या करना है, रोटी बनाई, खाना बनाया, बच्चों को देखा, यही हमारी जिम्मेदारी है। हम घर में कोई चेंजिंग नहीं लेके आते। अगर हम होम मेकर हैं तो हमें होम मेकर भी बेस्ट बनना है। वो बेस्ट कैसे बनेंगे? हमें इसके लिए खुद को बहुत चेंज करना पड़ेगा, अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए। हम घर पे रह के एक हाउसवाइफ हो के बिना अपने अंदर बहुत सी चेंजिंग ला सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। हम अगर ज्यादा पढ़े नहीं है, हम जॉब नहीं कर सकते, या हमारी लाइफ ऐसी है कि हम इतने बिजी हैं, बच्चों के साथ इतना मसरूफ हैं, तो हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसा नहीं है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने यही तो सोचना है कि हमने क्या करना है। अगर इसी तरह हम सोचते रहेंगे ना, हम कुछ नहीं कर सकेंगे, तो हम कामयाब कैसे होंगे? हम तो अपने हाल पे हम खुद को छोड़ देंगे। सुबह का टाइम है, नाश्ता भी रेडी किया है, किचन अभी साफ नहीं हुआ, लेकिन आज गेस्ट आ रहे हैं तो उसके हिसाब से ही ना मैं अपने कामों को मैनेज कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने देखा खीर पे बहुत टाइम लगता है, मैंने खीर रख दी है, दूर रख दिया है। ये जब पक जाएगा इसमें चावल डाल देने हैं। चावल मैं डाल चुकी हूँ काफी पकाने के बाद, और अब ये खीर पकती रहेगी क्योंकि इस पे टाइम लगता है। साथ ही मैं बाकी काम मैनेज करती रहूंगी। सब्जियों को मैंने एक साइड पे काट के रख दिया है क्योंकि आज मैंने फ्राइड राइस बनाने हैं और उसके साथ बनाना है मंचूरियन। और मंचूरियन को भी मैंने उसका मिक्सचर रेडी कर दिया है और चावल बॉईल करने के स्टार्ट कर दिए हैं। इसी तरह सारे काम मैं एक एक करके मैं मैनेज करती रहती हूँ और मेरे लिए सब काम आसान हो जाते हैं। अगर मैं एकदम अपने माइंड पे सवार कर लूंगी कि मैं इतने काम कैसे करूं, तो मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। एक वक्त था कि मैं भी इतने काम नहीं कर सकती थी, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह हैंडल कर लूंगी, लेकिन अब मैं सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हैंडल कर लेती हूँ क्योंकि मुझे अब इस खुद को मैं पहले एक्टिव बनाती हूँ, अपने माइंड को हाजिर रखती हूँ। अब खीर मेरी रेडी हो चुकी है और ये देखें कितनी पक गई है। और इसके जो चावल है ना वो थोड़े मोटे होते हैं, मैं इसकी मदद से इसे अच्छे से बीट कर लूंगी। ये बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे और खीर बहुत मजे की रेडी होती है। तो इसी तरह ना ये छोटे छोटे से काम, जो तरीके हमारे माइंड में आते हैं, इससे अब हम अपनी लाइफ को ना आसान कर लेते हैं। अब दूसरी साइड पे मैंने पानी रखा हुआ था, वो भी उतनी देर पक गया है, तो इस पे मैं राइस बॉयल करूंगी और साथ ही एक साइड पे मैं वेजिटेबल्स जो हैं उनको फ्राई कर लूंगी फ्राइड राइस के लिए। तो अगर हम अपने माइंड को यूज करें, एक्टिव रहें, तो हम अपने कामों को खुद आसान बना सकते हैं। जबकि मैं पहले ऐसे कामों को मैनेज नहीं कर सकती थी। पहले और बात थी क्योंकि मैं अनमैरिड थी, मम्मा के साथ होती थी, सब काम मम्मा मैनेज करती थी, तो मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन आपको वक्त, टाइम और आपको खुद एक्टिव होना पड़ता है, तो ये सब चीजें आपको आ जाती हैं वक्त के साथ साथ। के साथ ही आप देखें कि वीडियो बनाना भी कोई आसान काम नहीं है। खाने के साथ वीडियो बनाना और हर कैमरे को हर एंगल पे सेट करना और हर पोज को लेना, ये कोई आसान बात नहीं है। जो खाना हम 1 घंटे या 2 घंटे में बनाते हैं ना, वो ही खाना हमारा 3 घंटों में चला जाता है, यानी कि हमारा टाइम बढ़ जाता है।
लेकिन क्या है, हमें सबसे पहले अपने माइंड को सेट करना है कि हमने ये काम करना है। उसके साथ ही हमने खुद को एक्टिव रखना है। एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। जितने हम एक्टिव होंगे उतने ही अपने कामों को मैनेज कर पाएंगे। अगर हम कहेंगे कि नहीं, हमारी जिंदगी आसान ही रहे, हमें कुछ ना करना पड़े, बस खाना बनाया, खा लिया, पी लिया, सो लिया और बच्चों को देख लिया, तो इसी लाइफ पे तो फिर हम कभी भी अपने आप को बदल नहीं पाएंगे। सबसे पहले आपने इरादा करना है कि मैंने ये काम करना है, मैंने खुद को बदलना है, मैंने अपनी लाइफ में कुछ बनना है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। जब आप ये इरादा कर लेते हैं ना, तो चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलात आए, वो सारी मुश्किलात आप फेस करते हैं। कोई भी काम आसान नहीं है। हर काम, किसी भी काम के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है। तो उस मेहनत के लिए आपको थकना भी पड़ता है, फिर ही कहीं जाके ना उसका सिला मिलता है। तो अगर हम कहें कि बैठे बिठाए हमें सिला मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। हर काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत का ही हमें सिला मिलता है। आप ये सोचती हैं कि व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, कि मैं तो ये कर ही नहीं सकती। तो मैं भी आपको बता दूं कि आज से कुछ टाइम पहले मैं भी यही सोचती थी कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, ये तो मेरे बस के बाहर है। हर काम के लिए ना हमें टाइम चाहिए होता है। अगर हम अपने माइंड को सेट कर लें कि हमने खुद को कुछ बदलना है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। खुद को एक्टिव बनाना है। अभी तो हमारे पास टाइम है। अल्लाह ताला ने हमें अभी सेहत दी हुई है, उसके साथ ही अल्लाह ताला ने हमें जवानी की उम्र दी हुई है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। यही टाइम जब हमारे पास हाथ से फिसल जाएगा, गुजर जाएगा, तो फिर सवाए पछतावे के कुछ भी नहीं रहेगा। हम सोचते रह जाएंगे कि हाँ, शायद हम उस टाइम में कुछ कर लेते, हम कुछ बन जाते। साथ ही मैं आप लोगों को ये बताती जाऊं कि अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर बन गई, तो ऐसा नहीं है। अभी तो मुझे बहुत टाइम चाहिए। मैं अपने आप को खुद हिम्मत देती हूँ कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी। आप, ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूब पे आते हैं और एक दिन में ही सारा कुछ हल हो जाता है, हम एक चंद हफ्तों में ही ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है, इस पे भी साल लगते हैं। और मुझे यही, मैं अपने आप को हिम्मत देती हूँ कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी। हिम्मत हार गई तो फिर मुझे वापस उसी स्टेज पे जाना पड़ेगा। मैंने हिम्मत नहीं हारनी। तो इसके साथ साथ ये देखें, अब मेरे बाकी सारे काम हो गए। एक साइड पे मैंने राइस रख दिया, उसको बॉयल करने के बाद मैंने उसका दम लगा दिया, साथ ही मैंने मंचूरियन रेडी किया और एक साइड पे साथ ही फिश को फ्राई कर लिया और खीर बिल्कुल रेडी थी, उसको बाउल में शिफ्ट किया। तो यहाँ पे मेरा ये सारा काम ना 2 से 3 घंटे या 4 घंटों में मेरा हो गया। अगर मैं इनको लेके बैठी रहती तो मैंने सारा दिन भी लगा देना था, लेकिन मैंने खुद को एक्टिव रखा और सारे कामों को मैनेज किया, तो जल्दी कर लिया। तरह हमने खुद को एक्टिव करना है, खुद के माइंड को चेंज करना है। जब हम अपने माइंड को चेंज कर लेंगे ना, तो अपनी लाइफ को आसान कर देंगे। इसी तरह देखें, एक दरिया का जो पानी है वो ठहरता नहीं है। अब दरिया का पानी क्यों नहीं ठहरता? वो चलता रहता है। देखा है ना आपने, वो चलता रहता है और वो ठहरता नहीं है। अगर वो ठहर जाए तो वो गंदा हो जाता है। जहां पानी ठहरा होता है ना, उसे कहते हैं वो गंदा पानी है। जाहिर है उसमें स्मेल आती है और वो गंदा पानी है। तो इसी तरह हमारी लाइफ भी ऐसे है। हम अगर ठहर जाएंगे, अपने आप को छोड़ देंगे अपने हाल पे, तो हम आगे आगे कैसे बढ़ पाएंगे? हम तो वहीं के वहीं ठहरे जाएंगे ना। हम तो बदल भी नहीं पाएंगे, ना अपनी लाइफ को बदल पाएंगे, ना अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकेंगे। इसलिए हमने ठहरना नहीं है, हमने अपनी लाइफ में खुद को आगे बढ़ाना है। एक पानी की तरह नहीं ठहरना। जैसे पानी आगे बढ़ता है ना, दरिया चलता रहता है, इसी तरह हमने खुद को चलाना है। अगर हम अपने आप को कुछ बनाना चाहते हैं, तो अपने लिए हमने ये सब खुद करना है। दूसरा आपको कभी भी कुछ नहीं बताएगा आके कि आप ये कर लो, वो कर लो। कोई भी, चाहे आपका फैमिली मेंबर भी है, आपने खुद अपने बारे में सोचना है, किसी ने नहीं सोचना। अब देखें, खुद को एक्टिव बनाएंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। अगर हम दूसरों को देखते रहेंगे तो दूसरों से देख के हमने मिसाल पकड़नी है ना, कि लोग कहाँ के कहाँ पहुंच रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कुछ कर सकते? हम क्यों ऐसे बैठे हैं? तो यहाँ पे मेरा खाना भी बिल्कुल रेडी हो चुका था और गेस्ट भी आ गए थे और यहाँ पे सब खाने के लिए बिल्कुल बैठे थे और सबने बहुत इंजॉय किया, खाने को बहुत शौक से खाया और बहुत अच्छा लगा। मेरा इस वीडियो में मकसद आप सबको मोटिवेट करना है। जैसे मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ, खुद को एक्टिव रखती हूँ अपने घर के लिए, इसी तरह आप भी अगर एक हाउस वाइफ हैं, होम मेकर है, तो कोई बात नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये तो एक फक्र की बात है। बस आपने ये नहीं समझना कि हमारी जिंदगी बस ये है, सो लिया, खा लिया, पी लिया, या बच्चों को खिला दिया, बच्चों के कपड़े पहना दिए। नहीं, हमें सबसे पहले खुद सलीकामंद होना है अपने बच्चों के लिए, और फिर अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है। यही वक्त है बच्चों की तरबियत का।
अगर आप ये सोचती हैं कि बच्चों को आपने खाना दे दिया, खिला दिया, कपड़े पहना दिया तो ये लाइफ नहीं है, उनकी तरबियत मेन मकसद है। तो ये भी सोचती हैं कि स्कूल वाले कर देंगे, तो स्कूल्स वाले जो होते हैं ना, उनका ये मकसद नहीं होता। तरबियत करना माँ की जिम्मेदारी होती है। जो आप तरबियत कर सकती हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। बच्चों के लिए कुछ रूल्स रखें। जब आप खुद उन रूल्स पे अमल करेंगी तो आपके बच्चे भी उन रूल्स पे अमल करेंगे, आपकी हर बात सुनेंगे। अभी तो वक्त है, अभी आप खुद को एक्टिव रखें, अपने बच्चों के लिए खुद को बदलें। टाइम तो गुजरता जाएगा, सालों के साल गुजर जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए खुद को बदलना बहुत जरूरी है, अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए खुद को एक्टिव करें। यही वक्त है। अगर ये टाइम हाथ से फिसल गया तो फिर हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। होपफुली कि आज का टॉपिक भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आज का टॉपिक कैसा लगा है। और साथ ही मुझे ये बता दें कि आप मेरे चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही मुझे कमेंट्स करके बताएं कि हमने आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिया है। मुझे आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, शेयर करने से, कमेंट्स करने से बहुत खुशी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।